हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन आप लोगों को बताऊंगा। हमेशा अपना प्रिपरेशन जो है ना, वो पहले करके रखना, लास्ट मोमेंट के लिए कभी भी मत छोड़ना, ठीक है? क्योंकि आपको नहीं पता है कि लास्ट मोमेंट के लिए आप प्रिपरेशन छोड़ करके रखे हुए हो और अचानक से कोई पर्सनल इशू आ जाएगा और आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे और आप रेस से बाहर हो जाओगे। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे ही इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। पिछले 1 मंथ से मैं गायब हूँ, है ना? काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि अभिजीत सर कहाँ चले गए। तो कुछ पर्सनल इशू की वजह से जो है सो मैं गायब था, बट मैंने अपना प्रिपरेशन या अपना मेहनत इस लेवल का किया हुआ था कि आप लोगों ने देखा होगा कि इतने सारे साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म होने के बाद भी अनलिमिटेड एजुकेशन को नंबर 1 से नंबर 2 पे कोई नहीं कर पाया। अनलिमिटेड एजुकेशन का ग्रुप आप लोग देखे होंगे, इसके अलावा जितने भी टीचर्स के ग्रुप हैं आप देखना, हर जगह सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन चल रहा है। 62,000 बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन के वेबसाइट पे हैं और नंबर ऑफ सीट का डबल बच्चा जो है वो अभी तक अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट सीरीज का पेड कोर्स लेकर के प्रैक्टिस कर रहा है। और आने वाले इस 10 दिन में पता नहीं कितने बच्चे आएंगे, मतलब अदर प्लेटफॉर्म वाले जो बच्चे हैं वो अब अनलिमिटेड पे आ रहे हैं कि कम से कम लास्ट में अनलिमिटेड भी ट्राई करके देख ले। तो ये था आपका मोटिवेशनल लाइन। आप लोग कभी भी लास्ट मिनट के लिए अपने आप को मत रखना, पहले से करके रखना, ठीक है? और आज के क्लास में मैं 2-3 पॉइंट आपका कवर कर दूंगा। आप सभी को पता है कि CBT 2 का जो है वो रिजल्ट आपका आ चुका है, इस पे भी एक लेक्चर बन सकता है। साइको टेस्ट का एग्जाम डेट आया, इस पे भी एक लेक्चर बन सकता है। और आपका 10 दिन का जो है वो साइको टेस्ट प्रिपरेशन को लेकर के स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इस पे भी एक लेक्चर बन सकता है। तो मैं आज के क्लास में इस तीनों को कवर करूंगा, ठीक है? एक एक करके। आप सभी को पता है कि CBT 2 का रिजल्ट आया हुआ है। अब रिजल्ट में क्या गड़बड़ी है, रिजल्ट फिर से वो लोग चेंज करेगा या नहीं करेगा, इसका बात मैं नहीं करूंगा। मैं साइको टेस्ट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म का ऑनर हूं और मैं सिर्फ साइको टेस्ट से रिलेटेड बात करूंगा, ठीक है? मेरा काम आप लोगों को साइको टेस्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करवाना है। तो ये आपको पता चला, एग्जाम डेट आप लोगों का आ चुका है। 15 जुलाई को 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, ये आप लोगों को पता चल चुका है। और अब आप लोगों को क्या क्या करना है इसके बारे में मैं स्टेप वाइज बताऊंगा, तो ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये मेरा ही एक फ्रेंड है, मेरा ही क्लासमेट है, क्लोज फ्रेंड है, उसी का आपका ये कह सकते हो स्कोर कार्ड है जो ALP का एग्जाम दे रहा है। तो इसका ही रेफरेंस मैं लिया हूँ। शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBAT, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यस। तो जितना भी बच्चा का स्कोर कार्ड में ये आया है, आप सभी को साइको टेस्ट का प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट कर देना है। काफ़ी बच्चे, कोई 2 महीना पहले से, कोई 1 महीना पहले से, कोई जब आंसर किया आया तब, और कोई जब स्कोर कार्ड आया तब अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है? चलो, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है अनलिमिटेड एजुकेशन का। अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो और इस डिस्कशन ग्रुप में नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। 19,000 अभी ये वीडियो बन रहा है, शायद 20,000 क्रॉस कर गया हो, है ना? इतने स्टूडेंट हैं, इससे कम ही सीट है ना, तो जितना सीट है उससे डबल बच्चे अनलिमिटेड पे हैं और ट्रिपल हो जाएगा। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ, एक बार मैंने मैसेज भी डाला था कि डोंट थिंक अबाउट अनलिमिटेड एजुकेशन, थिंक अबाउट योर सिलेक्शन, है ना? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना है। अनलिमिटेड एजुकेशन क्या है, कैसा है, उसका साइको टेस्ट कैसा है, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आपका काम होना चाहिए एक अच्छे इंटरफेस पे जो है सो प्रैक्टिस करो। और कंपटीशन इतने टफ है ना कि इस टाइम पे आपके फ्रेंड भी आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है? देखना, आपको बोलेगा एक जगह से पढ़ रहा है लेकिन वो रियल 4 जगह से पढ़ रहा होगा।
तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। इस ग्रुप में आप रहोगे और ये RDSO का ऑफिशियल गाइडलाइंस है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा ना वो उसमें वो कुछ भी चेंज कर सकता है। तो जो इंस्ट्रक्शन होगा ना, देखो आज के बाद मेरा जो भी लेक्चर आएगा ना यूट्यूब पे उसको कम से कम एक एक लाइन सीरियसली सुनना। साइको टेस्ट से रिलेटेड हर एक लाइन को सुनना है, समझना है और सेम वे में ड्यूरिंग द एग्जाम, फाइनल एग्जाम आपका एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे आपको सेम वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये चीज़ आपको पता चला, हर वीडियो में बताते हैं। तो ये सब के लिए भी ग्रुप में रहो, चैनल पे रहो, कोई भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए। 15 तारीख के बाद ग्रुप लीव करो ना, कोई इशू नहीं है, लेकिन तब तक के लिए अपने आप को अपडेटेड रखो। जब से स्कोर कार्ड आया है मैं देख रहा हूँ कि ये जो है सो 10% बच्चा ले रहा है, क्योंकि सबका अपना अपना थिंकिंग है। हो सकता है 6 महीना में अभी वाला ALP का एग्ज़ाम हो तो वो सोच करके ले रहा होगा, और 90% बच्चा जो है ये ले रहा है ना। प्राइस कम, 2 महीना से बच्चे बोल रहे हैं कम करने, काफ़ी बच्चों के डिमांड पे ही मैंने ये किया था। और जो बच्चे मैसेज कर रहे हो ना कि सर 15 दिन ही तो है, 12 दिन ही तो है, 8 दिन ही तो है, देखो आप लोग ना साइको टेस्ट के प्राइस को नंबर ऑफ डेज से कंफ्यूज मत करो। में आप 7 डेज के लिए, 5 डेज के लिए जाते हो और कितना कितना पैसा खर्च करके आते हो, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, दिमाग का दही होता है, जर्नी वगैरह सब कुछ करते हो। और जिस चीज़ से आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे आप बोलते हो सर 15 दिन ही तो है। अरे साइको टेस्ट 10 दिन का ही कोर्स होता है ना। इसका जो इंटरफेस टफ होता है और इतना कॉस्टली सर्वर वगैरह होता है, जिस वजह से ये प्राइस है, नहीं तो प्राइस कम कर देते। यहाँ पे लगभग 10,000 बच्चे जो है वो मेरे प्राइस कम करने का वेट कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का मजबूरी समझना चाहिए। कुछ रीजन है जो मैं प्राइस कम नहीं कर रहा हूँ। जब लास्ट का 5 दिन बचेगा, 6 दिन बचेगा तो देखेंगे, लेकिन टाइम इज मनी, ठीक है। तो उसको समझो और अपने बारे में सीरियसली रहो। AWS 400 कोड यूज करना, जैसे 8,000 से 9,000 बच्चे यूज किए हैं पिछले 3 दिन के अंदर, जब से आपका स्कोर कार्ड आया है या रिजल्ट में नाम आया है तब से, है ना। तो उसी तरह से मैंने क्या बोला, सब अपने बारे में सोचते हैं, तो आप अपने बारे में सोचोगे, ये लेते हो या ये लेते हो, यही आपका स्टार्ट होता है। अब तो आपका एग्जाम होने वाला है ना, तो अभी भी कुछ बच्चों को देखता हूँ जिसे ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो अभी भी आप लोग जान जाओ। अब आप लोग मोबाइल पे प्रैक्टिस करना छोड़ दो। मोबाइल ऐप, मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र, टैबलेट, ये सब पे प्रैक्टिस करना छोड़ दो। लैपटॉप पे दो, लैपटॉप नहीं है किसी दोस्त से मांग के दो, साइबर कैफे में जाओ, लेकिन अब आप लोग लैपटॉप से, PC से, डेस्कटॉप से माउस लगा करके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है, हमेशा कोशिश करना 100% स्कोर करने का। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पॉसिबिलिटी है कि दुनिया भर का स्क्रोलिंग आएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं आएगा, मैंने बोला था ना। तो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करने का कोशिश करो। एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है। ऑटो सेव का फीचर आपका रहेगा, जैसे अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज में होता है या किसी और के साइको टेस्ट सीरीज में होता है, ऑटो सेव आपका होगा, ठीक है। इतना आपको पता चला। और ये सब क्वेश्चन काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं, अभी भी मैं देखता हूँ कि सर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया या हिंदी सेलेक्ट किया, दोनों लैंग्वेज एक साथ आपका आएगा, जैसे आपका अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में आता है। कोई रिजर्वेशन वगैरह जो है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, याद रखना। रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपका जो है माउस का जो व्हील होता है वो काम नहीं करेगा, आप उसको ड्रैग करके काम करोगे। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर स्क्रॉल बार जो होता है उसमें डायरेक्ट नीचे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, तो होगा, लेकिन ये आपका ड्यूटी है कि क्वेश्चन मिस ना हो। आप 5 बनाए, डायरेक्ट नीचे क्लिक कर दिए, वो ऊपर चला गया। अब वो 6 से आया है या 9 से आया है या 15 से आया है, ये आप नहीं जानते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ड्यूरिंग द साइको टेस्ट ना आपको हर एक सेकंड एक्टिव रहना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन टाइम में 5 मिनट तक आप थोड़ा बहुत माइंड चिल कर सकते हो, लेकिन जो मेन सेक्शन होता है वहाँ पे पलक झपकना भी गुनाह है, ठीक है। इतना चीज़ आपको पता चला, ये सब आप लोगों को पता है, इसको स्किप करो। अभी भी मैं बोलता हूँ, ये 5 मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से एक ही बात बोलता हूँ कि इस 5 सेक्शन को आप लोग करो। 6ठा सेक्शन जो है वो टीचर लोगों के द्वारा बेवकूफ़ बनाया गया।
जिसको मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, वो एलडीसी ऑफलाइन में आता है। एक सर ने ये कहानी स्टार्ट किया, उस सर को देख करके इंडिया के सारे टीचर ने बोला, किसी ने लाइव पढ़ाया, किसी ने ऑफलाइन में पढ़ाया, किसी ने तो किताब छाप करके प्रैक्टिस करवा दी, और सिंगल प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन जिसने क्लियर कट बोला कि ये नहीं आएगा, 1 मिनट भी अगर आप देते हो तो वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, अब आप लोग जानो कि आप लोग किस टीचर को फॉलो किए थे और कितना टाइम वेस्ट किए थे। और उससे भी मजेदार बात बताओ, जिस टीचर ने ये रायता फैलाया उस टीचर ने फिर मुझे फोन किया, है ना, और बोला या बोले कि सर मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो सब लोग मेरा कॉपी करेंगे, लेकिन आप एक सिंगल टीचर हो जो किसी का कॉपी नहीं करते हो, अपने हिसाब से चलते हो, साइको टेस्ट में आपके पास अच्छा खासा इंफॉर्मेशन रहता है। तो अभी भी बोल रहा हूँ, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को छोड़ दो, जो भी आप किए हो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, चलो यहाँ पे 5 सेक्शन मैंने बताया, एक सेक्शन में आपका नाम देख लो अच्छे से, ये 5 टॉपिक होता है, कौन सा आएगा ये अभी नहीं पता है, मॉक लिंक आने दो, क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनत ट्रैक मेमोरी टेस्ट पे करना है और फिगर एंड नंबर पे करना है। प्रीफरेंस दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस 3 का अच्छे से करना, पूरा का पूरा आने का चांस है इसी 3 में से, और मेरे अकॉर्डिंग तो यही आएगा, है ना। और बाकी रेलवे कुछ भी कर सकता है, अगर रेलवे चाहे कि अनलिमिटेड एजुकेशन का भट्ठा बैठा दे, पूरा इंडिया का सारा टीचर का खेला खत्म कर दे साइको टेस्ट का, तो वो उल्टा पुल्टा कुछ भी दे सकता है। इसीलिए हम लोग सेफर जोन के लिए जो है सो सबका प्रिपरेशन करवाते हैं। लेकिन जब बात प्रोबेबिलिटी का करोगे तो फर्स्ट प्रीफरेंस पे आपका ट्रैक मेमोरी है, सेकंड प्रीफरेंस पे आपका फिगर एंड नंबर है, और थर्ड पे आपका बिल्डिंग मेमोरी है। पूरा चांस है कि आपका ट्रैक और फिगर एंड नंबर में से ही आएगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रैक मेमोरी ही आएगा। ठीक है, चलो सेकंड जो टाइप है इसमें आपका टेबल टेस्ट है और क्लॉक टेस्ट है। तो फर्स्ट प्रीफरेंस पे आपका क्लॉक टेस्ट है, सेकंड प्रीफरेंस पे जो है वो आपका टेबल टेस्ट है। ध्यान से सुनना इस लेक्चर को अच्छे से, फिर कैसे सेक्शनल लगाओगे, फुल लगाओगे, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड नंबर पे जो आपका ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट है, इसमें आपका फर्स्ट प्रीफरेंस है ब्रिक टेस्ट और सेकंड प्रीफरेंस है हिडन क्यूब टेस्ट। आप लोग ब्रिक टेस्ट का प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना करो, और हिडन क्यूब सेम एज अनलिमिटेड एजुकेशन प्रैक्टिस करो। मिनिमम कंसेप्ट लेकर के चलना है, 3x3 का क्यूब होगा, मतलब थर्ड लेयर तक ही होगा क्यूब, फोर्थ पे नहीं होगा, और 3x3 ही होगा। इसके अलावा कोई सा भी क्यूब है तो वो रॉन्ग है, उसका फॉर्मेट रॉन्ग है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि अंबुजा सीमेंट और टाटा स्टील के हेल्प से किसी भी क्यूब को हवा में लटकाया जा सकता है। समझ गए होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। गलत चीज को नहीं पढ़ना है, जो आता है उसी को पढ़ना है। जो हिडन क्यूब होता है वो वर्टिकली स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे रोटेट करके, ये सब नहीं करना है। पढ़ने के लिए ना दुनिया में कमी नहीं है, लाइफ खत्म हो जाएगा कुछ नहीं कर पाओगे, इतना चीज है पढ़ने के लिए। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, जो आता है वो पढ़ो। ठीक है, ये आपको समझ में आया। आप लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत करना है ब्रिक टेस्ट, और उसके बाद आपको मेहनत करना है हिडन क्यूब टेस्ट पे। फोर्थ सेक्शन जो है वो आपका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसमें आप पिक्चर प्लेसमेंट पोजीशन को फर्स्ट नंबर पे रखना, पूरा चांस है कि आपका ये आएगा, और उसके बाद आप इसको रखना सेकेंड पोजीशन पे, इसको रखना थर्ड पोजीशन पे, और इसको रखना फोर्थ पोजीशन पे। सारे सेक्शन में मैं जिसको फर्स्ट किया हूँ उसका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करो, उसका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करो। ठीक है, और 5वां सेक्शन जो है इसमें जो है अभी भी मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा चांस इसका आने का है, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में डाउट हो रहा है कि ये आ सकता है, तो ये मैंने डाला हुआ है। और उसके बाद ये ही आएगा, ये आने का चांस कम है और ये आने का चांस भी कम है, लेकिन फिर भी प्रीफरेंस दे देते हैं 3 4। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मेहनत आपको ऑक्टागोनल पे करना है, और सर्कल पे भी करके रखो, क्योंकि 71 मिनट के जगह 68 मिनट किया है, तो समझ में नहीं आता है कि वो क्या करेगा। 6 मिनट इसमें भी है, 6 मिनट इसमें भी है, तो टाइम अगर उसको कम करना होगा ना तो वो कहीं ना कहीं कट करेगा, या हो सकता है वो सेक्शन बदल देगा।
तो इसका क्लैरिफिकेशन मॉक लिंक जिस दिन आएगा उस दिन मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और एक लाइव टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, अभी आपको मैं वो भी बता देता हूँ। बस आप लोग इतना समझ लो कि 7 जुलाई को सुबह 9 बजे से अनलिमिटेड एजुकेशन के वेबसाइट पे ऑल इंडिया ALP साइको फुल टेस्ट 1 फ्री लाइव रहेगा। आप अनलिमिटेड के बच्चे हो नहीं हो, पेड कोर्स लिए हो नहीं लिए हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, हर कोई आके वेबसाइट पे अकाउंट बना लेना और लाइव टेस्ट को अटेंड कर लेना। जितने बच्चे उस टेस्ट को अटेंड करोगे उस हिसाब से एवरेज स्कोर कैलकुलेट होगा और उस हिसाब से टी स्कोर कैलकुलेट होगा। तो आप लोगों को अपना परफॉर्मेंस का जो है वो आइडिया लगेगा, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आपको पता चला। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, कहाँ से करोगे, कितना करोगे और कितना फुल टेस्ट आपको डेली लगाना है। देखो आप लोग अपने लैपटॉप में अब कुछ भी करना साइको टेस्ट से रिलेटेड तो लैपटॉप में ही करना। अब लैपटॉप में तो गूगल आप लोगों को खोलने आता ही होगा, आप लोग लैपटॉप में गूगल खोलना और गूगल खोलने के बाद जो है यहाँ पे जो है आप लोग सर्च कर लेना ALP साइको टेस्ट, ALP साइको टेस्ट, इसको आप लोग सर्च कर लेना। अनलिमिटेड एजुकेशन भी कर सकते हो या डायरेक्ट ALP साइको टेस्ट लिखोगे, ऑल इंडिया कहीं से भी आप हो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से भी आप सर्च करोगे ALP साइको टेस्ट आपका आ जाएगा। तो ये ऊपर में ही जो है आपका ये है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करना, खोल लेना और खोलने के बाद मैं एक एक करके आपको स्टेप वाइज दिखा देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो बच्चे अकाउंट बना लिए हो उसके पास अलग इंटरफेस आएगा और जो बच्चे फर्स्ट टाइम आओगे आप लोग सबसे पहले लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करके अपना क्रिएट अकाउंट पे जाके नेम, पासवर्ड, स्टेट, जो भी आपका सिटी है ना, मोबाइल नंबर, ये सब डाल के अकाउंट बना लेना। अकाउंट बना लोगे तो जो मोबाइल नंबर या मेल आईडी और पासवर्ड सेट करोगे उसको कहीं पे लिख लेना फ्यूचर के लिए, ठीक है। और उसी से आप लॉगिन करना। अगर गलती से भूल जाते हो तो फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके मोबाइल नंबर डालोगे तो OTP आएगा, उस OTP को डाल करके फिर पासवर्ड रीसेट कर लेना और फिर अपना लॉगिन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करोगे तो भी आपको जो है इस तरह से कंप्लीट ALP साइको टेस्ट दिख जाएगा और एक जगह पे ही वेबसाइट पे चाहे ऐप पे वीडियोज टेस्ट सब कुछ है। वीडियोज देखने का मन करे तो यहाँ से जो है सो क्लिक करके अपना ये प्ले स्टोर का लिंक है ऐप का, क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लेना। कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से आप व्हाट्सएप कर देना। 4-5 लोग बैठ करके रिप्लाई दे रहे हैं, इतने बच्चे हैं, फिर भी टाइम लगता होगा आप लोगों को, सोचो कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चला, ठीक है। चलो तो पहले लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं से लॉगिन कर देते हैं, देखते हैं। चलो यहाँ से लॉगिन हो गया। अब ये लॉगिन हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास लाइव टेस्ट है, इस पे क्लिक करोगे तो मैंने ये सेट किया हुआ है ALP साइको, है ना, फ्री लाइव टेस्ट 1 9 बजे से स्टार्ट होगा 7 तारीख को और रात में 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। मतलब 13 घंटा के लिए मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। आप लोग रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना, मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड और कुछ नहीं है, इस पे बस क्लिक कर देना। उसके बाद आप आराम से देते रहना। यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ भी लाइव टेस्ट है, आप देखो। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको दिख जाएगा, है ना, ALP साइको फ्री लाइव टेस्ट। अटेम्प्टेड टेस्ट पे जैसे मैंने एक सर्कल रोटेशन डाला था, 2780 बच्चे लगाए थे, है ना, ये चीज़ है। इसका भी एनालिसिस आपको दिखाई देता हूँ। 2756 बच्चे लगाए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सारा एनालिसिस है। बच्चों का स्कोर देखो 72/72। इससे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि इनका परफॉर्मेंस या प्रिपरेशन लेवल कैसा है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। आप लोग अपना ऑनलाइन साइको टेस्ट पे जाना
और व्यू ऑल टेस्ट पे जाना, और हर एक टेस्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है क्या कि इस फुल टेस्ट के अंदर कौन कौन सा टेस्ट मैंने डाला हुआ है। तो मैंने, आप जब नोटिस करोगे तो जब मैंने आपको सिलेबस बताया तो मैंने आपको बताया कि ट्रैक मेमोरी टेस्ट में ट्रैक मेमोरी को मैंने फर्स्ट प्रीफरेंस दिया, क्लॉक टेस्ट को मैंने फर्स्ट प्रीफरेंस दिया, ब्रिक टेस्ट को मैंने फर्स्ट प्रीफरेंस दिया, पिक्चर पोजीशन को मैंने फर्स्ट प्रीफरेंस दिया, सब अलग अलग जो टाइप है उसमें, और ऑक्टागोनल को मैंने फर्स्ट प्रीफरेंस दिया। मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ये 5 आने का चांस सबसे ज़्यादा है, और इसी वजह से फुल टेस्ट जो है, फुल टेस्ट 1 से लेकर के 10 और 41 से लेकर के 51, ये जो अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज है, टोटल 21 फुल टेस्ट, क्या 21 फुल टेस्ट, ये इसी 5 टॉपिक पे सेट है। मतलब ये प्रीफरेंस वाला जो मैंने बताया, ये 5 सेक्शन को मिला करके टोटल 21 फुल टेस्ट है। तो इस 21 फुल टेस्ट का तो प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, ठीक है। अभी आपके पास लगभग 10 दिन है, आप डेली 3 फुल टेस्ट मारोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको डेली जो है आपको 3 फुल टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, 3 फुल टेस्ट पर डे। अब देखो, टेस्ट आपका 71 मिनट या 69 मिनट का या 67 मिनट का या 68 मिनट का या 72 मिनट का दिखता होगा। उसमें से जो टेस्ट का टाइमिंग होता है सीरियसली वो 30-35 मिनट का ही होता है। बाकी 30 मिनट तो आपका 25 मिनट इंस्ट्रक्शन टाइम, 5 सेक्शन का 5-5 मिनट का, और 5 आपका ब्रेक टाइम है ना। तो टोटल 30 मिनट आप कम कर दो। तो जैसे ये 69 मिनट है तो सपोज करो ये 39 मिनट का ही टेस्ट है ना। तो आप 3 फुल टेस्ट डेली लगाओ। ये जो 21 फुल टेस्ट मैंने बताया, फुल टेस्ट 1 to 10 और 41 से 51, इसको आपको अच्छे से लगाना है। इसके अलावा आप सेक्शनल पे जा करके, परसेप्चुअल स्पीड पे जा करके जो है सर्कल रोटेशन टेस्ट लगा लेना। सर्कल रोटेशन टेस्ट जो ये सब आप देख रहे हो, ये सब है ना, ये सब लगा लेना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर RDSO पैटर्न क्या है। तो देखो, टेस्ट में मैंने हर तरह का डाला हुआ है, लेकिन RDSO का जो गाइडलाइन है ना, उसमें जैसे सपोज करो नंबर ऑफ डिजिट वो 6 लिया है, फाइन डिजिट 6 में 2 6 एक साथ नहीं होना चाहिए। मतलब इस टाइप का जो है ना वो एग्जैक्ट बनाया हुआ है ना। इसीलिए मैंने नाम लिख दिया RDSO पैटर्न, है ना। जैसे आप सर्कल टेस्ट देखोगे ना, यहाँ पे देखो ये नाम लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि 6 एरो में 5 एरो जो है वो आपको एक डायरेक्शन में है, 5, और एक एरो जो है वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए मैंने RDSO पैटर्न लिखा हुआ है। फाइनल एग्जाम देने से पहले जिस जिस टेस्ट के नाम में RDSO पैटर्न होगा ना, वो सब लगा लेना, ठीक है। टाइम कम है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन में जो है वो आप 400 टेस्ट नहीं लगा सकते हो, है ना। नहीं तो वो दिमाग का कचरा होगा और कुछ नहीं होगा। कोशिश करना लाइव टेस्ट को अटेंड करें, ठीक है। कोशिश करना लाइव टेस्ट को अटेंड करें, और जो जो सेक्शन वीक है ना वो सब 2-4 सेट सेक्शनल मारो। 3 फुल टेस्ट के अलावा जो जो सेक्शन आपको वीक लगता है ना, 2-4 लगा लो। कम से कम पता होना चाहिए कि क्या होता है, इतना पता होना चाहिए, तभी एग्जाम में जो है वो कर लोगे, ठीक है। टेस्ट का कमी नहीं है, हर चीज मैंने दिया हुआ है, एक जगह पे दिया हुआ है। दिक्कत होता है एक लाइन से सारा वीडियोज वगैरह देखो, अगर मन में कुछ भी है कि सर साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, टी स्कोर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, RDSO पैटर्न क्या होता है, साइको टेस्ट से संबंधित आपके मन में जितना भी डाउट है सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। वीडियोज डायरेक्ट लैपटॉप पे भी देख सकते हो या ऐप पे भी देख सकते हो। सारा का सारा आपका फोल्डर बना हुआ है, अच्छे से आप आराम से क्लिक करते जाओ, अच्छे से देखते जाओ।
है ना। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने कंटेंट दिया हुआ है कि आप लोगों को कुछ सोचना ही नहीं है। और ये तो मैंने बोला आपको फुल टेस्ट 1 से लेकर के 10 और 41 से लेकर के 51, लेकिन इसके अलावा भी हमेशा सेफ जोन में रहना है ना। तो आप यहाँ पे फुल टेस्ट पे क्लिक करके जो है सो लगाते रहना। जैसे 1 to 10 सेम पैटर्न पे मैंने रखा हुआ है, 11 से लेकर के जो है सो 20 तक मैंने सेम पैटर्न पे रखा हुआ है, तो 2-3 सेट इसमें से मारो। फिर 21 से जो है सो 30 तक मैंने सेम पैटर्न पे रखा हुआ है, तो 2-3 इसमें से मारो, ऐसे करके मार लो। ठीक है। लेट से अगर आए हो तो उसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आपका है। जो बच्चे लोग 2 महीना से 1 महीना से कर रहे हैं ना, वो लोग तो साइको टेस्ट में मास्टर बन चुके हैं, है ना। चलो, उम्मीद करता हूँ सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोशिश करना लाइव टेस्ट अटेंड करने का, बाकी आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।